नाइन्थ क्लास के बच्चों के लिए मैं कुछ बोलना चाह रहा हूँ। क्या होता है, एग्ज़ाम नज़दीक आने वाले हैं और अगर आपके पास फ़ोन है और आप सोशल मीडिया से जुड़े हुए हो तो मेरा वीडियो देख रहे हो, तो मेरा कहने का मतलब यही है आपसे। जैसे क्या होता है, एक्चुअली नाइन्थ और टेंथ का सेम ही रहता है। नाइन्थ क्लास वाले बच्चों का कुछ ज़्यादा रहता है। क्या होता है कि वो लोग नाइन्थ में आते हैं ना, तो जो आप बोलते हो रजिस्टर कॉपी जो क्वेश्चन आंसर नोट करते हो, लिखते हो, तो क्या होता है, सब टीचर बोलते हैं नहीं मेरे को तो कॉपी वर्क चाहिए, कॉपी वर्क चाहिए। आप कितने अच्छे स्टूडेंट हो, आप सर से बोलो सर मेरा कॉपी वर्क में टाइम वेस्ट मत करवाओ, मैं इसका एग्ज़ाम अच्छी परसेंटेज से निकाल दूंगा, ठीक है। लेकिन कोई नहीं मानेगा। क्या होता है, अधिकतर इतना इतना करवाते हैं उनसे, कॉपी वर्क इतना करवाते हैं कि बच्चा कुछ पढ़ ही नहीं पाता है, लिखने में ही निकल जाते हैं उसके 5 6 8 महीने 9 महीने जो भी है। फिर वो उसको रिटर्न देखता है, क्या होता है कि साइंस, मैथ्स, सोशल साइंस, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, इसमें उसका पूरा ही निकल जाता है लिखने ही लिखने में। स्कूल में जाएगा वो है ना, टिक मार्क करवा देंगे, बोलेंगे के लेके आना और यहाँ पे भी वही लिख के लेके जाना, तो उसका पूरा है ना। हाँ, एक बात तो उससे क्या है, राइटिंग सुधर जाती है आपकी कॉपी वर्क से राइटिंग, लेकिन वो पास नहीं हो पाता है। तो एक मैं पास होने की एक ट्रिक और बता दे रहा हूँ मैं आपको। जैसे अगर आपको पास होना है तो मान के चलो, अगर आपको इंग्लिश में 40 नंबर आ रहे हैं और आपके संस्कृत में 70 नंबर आ रहे हैं, तो आप इंग्लिश को ध्यान में मत दो, संस्कृत को ज़्यादा दो। संस्कृत में 70 आ रहे हैं तो 80 आए, क्या इंग्लिश में तुम 50 नहीं, ऐसा ही इसका आएगा। मान के चलो हिंदी में तुम्हारे 50 नंबर आ रहे हैं और मैथ में तुम्हारे 40 नंबर आ रहे हैं, पास होने की बात बोल रहा हूँ। तो आपके परसेंटेज ही बनाना है आपको, या पास होना है परसेंटेज भी। जैसे आपके मैथ के नंबर नहीं खिंच रहे, आप उसमें वो आपको समझ नहीं आ रहा, आप लगे हो दिनों दिन लगे हो उसी में, वो समझ नहीं आ रहा, भाई जो चीज़ समझ में आ रहा है उसका बढ़ा लो। जैसे तो आप हिंदी में 80 नंबर ला सकते थे, उसका 90 कर दो। 70 ला सकते थे तो उसका 90 कर दो। मैथ में आप 50, पता है आपको 50 ही ला पाओ, कितनी मेहनत करो तो 60 कर पाओगे। लेकिन इतनी मेहनत अगर आपने हिंदी में कर दिया है, कोई जोन सा सब्जेक्ट आपका वीक है उसमें आप इतना पढ़ें कि आप उसमें पास हो जाएं, और जोन सा सब्जेक्ट आपका सही है वो आप उसमें इतना पढ़ें कि उसमें परसेंटेज, इसके जो नंबर आपने कटवाए हैं वो वहाँ पे मिले, तो आपका परसेंटेज मेंटेन बन जाएगा, ठीक है। मैं आज कुछ आपको अंदर की बात बताने वाला हूँ। देखिए, स्टडी करने का मतलब ये है सक्सेस। आप ये सोच के कभी मत पढ़ना कि मुझे तो बस सक्सेस ही होना है, मैं फेल नहीं हो सकता। भाई फेल होने का भी रीज़न जान लेना कि हम मैं फेल होऊंगा तो कब होऊंगा, क्या होगा मेरी लाइफ में, क्या इफेक्ट पड़ेगा फेल होने से और नहीं पड़ेगा। हाँ, पढ़ाई करने का मतलब तब तक ठीक है, मिडिल क्लास लोगों का पढ़ाई करने का मतलब तब तक ठीक है जब तक आप 12th में हो। 12th के बाद तो पता नहीं कैसा क्या ज़िंदगी हमारे हाथ से निकल जाती है। हम ज़िंदगी जी रहे हैं, ज़िंदगी हमें जी रही, पता ही नहीं चलता। हम ज़िंदगी के मज़े ले रहे हैं, ज़िंदगी हमारे मज़े ले रही है। तो मैं आपको बता दूं, जैसे ही आप 12th से प्लस हो गया, 12th के बाद आप फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर तक आपकी जॉब लग गई तो सब कुछ जो सेट है बेटा, सब कुछ जो सेट है। मतलब खुद की कार, खुद की जॉब, इंडियाबाजी, खुद की सेटिंग, GF, खुद की हेयर स्टाइल, खुद के कपड़े, सब कुछ ही रहता है। सब मतलब ऐसा लगता है कि इस दुनिया के शहंशाह बादशाह में ही है। और बेटा अगर आपकी ग्रेजुएशन के बाद तक भी जॉब नहीं लगी ना, तो ये सब बेकार लगने लगता है। डिप्रेशन वगैरह ये सब चीज़ों से जूझना पड़ता है, छोटी छोटी प्रॉब्लमों से, बहुत सारी प्रॉब्लम। मिडिल क्लास के लोगों को 80% चीज़ों का सामना करना पड़ता है, ये मेरे को पता है, ठीक है। मैं मान रहा हूँ आपका मैं टाइम खराब कर रहा हूँ, लेकिन एक बात मैं हमेशा बता दे रहा हूँ, कभी टाइम के साथ मत भागो। टाइम ना बहुत मांदर चीज़ है। ऐसा किसी चूतिया ने बोला था, बेटा तुम्हारे पास बहुत कम टाइम है, लेकिन घंटा आज भी मेरे पास बहुत टाइम है, पहले भी था। मैं उस टाइम के पीछे नहीं भागता ना, दिनों दिन दे रहे टाइम। मतलब जो चीज़ें मैंने करी इतनी फास्ट, अगर मैं स्लोली मोशन से करता तो मेरे को सब कुछ याद रहता और मैं आज बहुत आगे होता। मैंने बहुत फास्ट करा है तो पीछे का बैकअप मैं भूलता गया, ठीक है। वो तो हो गया जो ठीक है। जो स्टडी है वो आपकी कॉलेज लेवल तक ही ठीक है, 10th लेवल तक ही, 10th 12th, इसके बाद कॉलेज के बाद तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा करना क्या है। हाँ, आप अच्छा खासा आपकी परसेंटेज अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल गई तो आपकी पढ़ाई ठीक है। नहीं अदरवाइज हमारे यहाँ पे कोई कॉलेज नहीं होते हैं, ना ही कोई क्लास लगती है, फर्स्ट ईयर तक ही लगती है बस मेरे अकॉर्डिंग। इसके बाद ना हम जाते हैं ना कोई और बच्चे आते हैं। उस टाइम पे मैं भी 9th में था। अगर मेरे को भी लगता है कि फेल होना बहुत मुश्किल होता है कि हम डबल से 9th या 10th 12th पढ़ें, लेकिन कभी इस चीज़ से कभी मत घबराना कि मैं फेल हो जाऊँगा, डबल से क्लास में बैठूँगा। जो मेरे 9th क्लास के आएंगे वो 10th में आएंगे, मैं 10th में रिटर्न बैठूँगा तो 9th वाले 10th तक पहुँचेंगे, वो क्या बोलेंगे तेरा नहीं हो पाया था वगैरह वगैरह। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कौन कौन सी डिग्री से क्या क्या बने और कैसे रेलवे है, RTO है,
और आरटीओ में कैसे जॉब जाते हैं, पुलिस में कांस्टेबल हो गया, एसआई हो गया, ये सब में ऐसे 10th 12th से ही चले जाते हैं। पटवारी में आजकल डीसीए मांगने लगे, नहीं 10th 12th से भी हो जाता था। ठीक है, फैक्ट आए होंगे कि भाई पटवारी कैसे बनते हैं, पुलिस वाले कैसे बनते हैं, तहसीलदार कैसे बनते हैं। और रेल में किसी को होता है पता, अधिकतर नहीं होता है। जो रेल पायलट है, लोको पायलट है, IIT है, किसी लोग इंजीनियर में जाते हैं, डॉक्टर का तो आपको पता ही है। BSc करो बायोलॉजी से 12th, फिर उसके बाद में B.Pharma करो तो आप डॉक्टर की लाइन में जाओगे। इंजीनियर में आपको मैथ पता ही है। IIT में ये सब होता है, सेक्टर में ट्रैक्टर वगैरह बनते हैं, कारखाने, रेल के डब्बे और जो एयरप्लेन वगैरह, ये आपका IIT के अंदर चला जाता है। ठीक है, इससे जब तक आपको समझ में आएगा कुछ ना, जब तक आपकी आधी एज निकल जाएगी। भाई बंदा 23 साल में पहुँचते उसको जब तक समझ में आता है कि ये दुनिया कैसे काम करती है, ये चीज़ें कैसे काम करती है, तब तक उसकी आधी लाइफ उसकी ज़िंदगी की झंड हो जाती है, दौड़ने लग जाता है उसकी ज़िंदगी कुल मिला के। जब तक